हे गाइस, मेरा नाम है देव और आज हम लोग सुनेंगे एक छोटी सी कहानी तेनालीरामन की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का नाम है लाल मोर। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को अद्भुत और विलक्षण चीज़ें संग्रह करने का बहुत ही शौक था। हर दरबारी उन्हें खुश रखने के लिए ऐसे ही दुर्लभ वस्तुओं की खोज में रहता था ताकि वो चीज़ महाराज को देकर उनका शुभचिंतक बन सके और तथा कुछ रुपए भी ऐंठ सके। एक बार एक दरबारी ने एक अनोखी चाल चली। उसने एक मोर को रंगों के एक विशेषज्ञ से लाल रंगवा लिया और उस लाल मोर को लेकर वो सीधा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला कि महाराज, मैंने मध्य प्रदेश के घने जंगलों से एक आपके लिए अद्भुत व अनोखा मोर मंगाया है। राजा कृष्णदेव राय ने उस मोर को बड़े गौर से देखा। उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा था। लाल मोर? वास्तव में आपने हमारे लिए अद्भुत चीज़ मंगाई है। हम इसे राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी हिफाजत से रखेंगे। तो ये बताओ कि इस मोर को मंगाने में तुम्हें कितने रुपए खर्च करना पड़ा है? दरबारी ने अपनी प्रशंसा सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हो उठा। बड़े ही विनम्र भाव से वो राजा से बोला, हे राजन, आपके लिए ये अनोखी वस्तु लाने के लिए मैंने अपने 2 सेवक पूरे देश की यात्रा पर भेज रखे थे। वे वर्षों तक किसी अद्भुत वस्तु की खोज में लगे रहे। तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश के जंगलों में ये अनोखा लाल रंग का मोर मिला। मैंने अपने उन सेवकों पर करीब करीब 25,000 रुपये खर्च किए हैं। उस दरबारी की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी, इन सज्जन को 25,000 रुपये राजकोष से दे दिया जाए। मंत्री को यह आज्ञा देकर राजा ने दोबारा उस दरबारी से कहा, अच्छा, तो ये तो आपको वो रुपया दिया जाता है जो आपने खर्च किया है। इसके अलावा 1 सप्ताह बाद आपको उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। दरबारी को भला और क्या चाहिए था। वो तेनालीराम की और कुटिल भाव से देखकर मुस्कुराने लगा। तेनालीराम उसके मुस्कुराने का मतलब समझ गया, लेकिन समय को देखते हुए उसने चुप रहना ही उचित समझा। तेनालीराम यह भी समझ गया है कि लाल रंग का मोर किसी भी देश में नहीं होता है, कहीं भी नहीं पाया जाता। उसे लगा ये सब अवश्य ही इस दरबारी की कोई चाल है। बस फिर क्या था, तेनालीराम ने दूसरे ही दिन उस रंग विशेषज्ञ को खोज निकाला जिसने लाल मोर तैयार किया था। तेनालीराम ने क्या किया कि 4 और मोर लेकर उस चित्रकार के पास पहुंचा। उसने उन्हें लाल रंग से रंगवा कर तैयार कराया और उसी दिन उन्हें दरबार में ले जाकर राजा से कहा कि महाराज, हमारे मित्र दरबारी ने 25,000 से केवल एक लाल मोर ही मंगवाया था और मैं सिर्फ 50,000 में उससे भी अधिक सुंदर 4 मोर ले आया हूँ। राजा ने देखा, सचमुच तेनालीराम के चारों मोर उस दरबारी वाले मोर से कहीं अधिक सुंदर और सुर्ख लाल रंग के थे। राजा को आज्ञा देनी पड़ी। तेनालीराम को राजकोष से 50,000 रुपये फौरन दे दिए जाए। राजा कृष्णदेव राय की यह आज्ञा सुनते ही तेनालीराम ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजा से कहा, महाराज, पुरस्कार का सही अधिकारी यही कलाकार है, मैं नहीं। यह आदमी एक अनोखा चित्रकार है। यह किसी भी वस्तु का रंग बदलने की कला में निपुण है। इसी ने नीले मोर का रंग लाल करने की कला दिखाई। अब राजा को सब चीज़ समझ में आने लगी। वो समझ गए कि पहले दिन दरबारी ने उन्हें मूर्ख बनाकर रुपए ठगे थे। राजा ने फौरन ही उस दरबारी पर 25,000 लौटाने का, साथ ही 5,000 रुपये जुर्माने का आदेश दिया और चित्रकार को पुरस्कार गंवाना पड़ा। तो गाइज, कहानी को करते हैं एक एंड और हम लोग जानते हैं कि इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं। इस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि ठगबाजी करके या फिर चीटिंग करके हम लोग कुछ दिन तक तो जीत सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए जीत नहीं सकते। और वो कुछ दिन का जीत भी कोई जीत नहीं होता, वो बस थोड़ा सा मोह माया जैसा है ना। थैंक यू गाइस सुनने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।